ये समझ में आने की बात है ही नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये बात पूरी तरह समझ में आएगी नहीं। ये बात ऐसी है ही नहीं जो समझ के दायरे में कैद की जा सके। ये समझ से थोड़ा आगे की बात है। ये उनके लिए है जो थोड़ा नासमझ होने को तैयार है। जो पागल होने के लिए तैयार है उन्हें समझ में आएगी। जो समझदार है वो समझ अपनी लेकर के थोड़ी देर में बाहर चले जाएंगे। जो बहुत समझदार थे उन्हें सबसे पहले मैंने बाहर भेजा। जो थोड़े कम समझदार हैं वो अपनी समझ की पोटली बांधे रहेंगे और वही लेकर के चले जाएंगे। जो नासमझ होने को तैयार हो वो मुझसे बात करें। बात देखो पागलपन की है, किसी से जाके कर मत देना, घर से निकाल दिए जाओगे। ये बड़े गुप्त तरीके से की जा रही है बातें। ये हॉल बंद है और इसीलिए बंद है। कैसी बातें कर रहे हैं, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो भी है नहीं, जो सुनाई पड़ा वो कहा नहीं गया। अरे तो भूत प्रेत है क्या हम? ये कौन सी विद्या दी जा रही है? तो जो समझदार लोग हैं उनको तो उनकी समझ ही डुबो देगी। हाँ, जो थोड़ा सा समझ को इधर रख देगा उसको लगना शुरू हो गया होगा कि हाँ समझ में तो नहीं आ रहा पर फिर भी जच रहा है। क्यों जच रहा है ये मत पूछो, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कारण और मत पूछना। पर कुछ प्यार जैसी चीज है जिसकी वजह नहीं समझ में आती पर होती है। वजह क्या है ये मत पूछो। जिनको समझ में आने लगा है वो हल्के होने लगे हैं। समझदार लोग अभी टाइट बैठे हैं। लेट मी एनालाइज, गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक ओवर इट। कमेटी बैठाऊंगा। बोलो। को जानने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें दरवाजे तक जाना हो तो उसका रास्ता बताऊं? दरवाजा दूर है, उस कुर्सी तक जाने का क्या रास्ता बताऊं जिस पर बैठे ही हुए हो? जो हो ही उसका रास्ता क्या बताऊं? उसको जाना तो जा सकता है पर कोई रास्ता नहीं है जानने का। मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनने का क्या रास्ता है? बस सुनना। क्या कोई रास्ता है कि सर के बल खड़े हो जाओ और सर तेल में डुबो दो तब सुनाई पड़ेगा? अब बनी कुछ बात, जब बुलबुले उठेंगे तेल में तब जानना कि समझ में आया। क्या रास्ता? जानने का रास्ता है जानना, और जानने का अर्थ है ध्यान। हमने जिन बातों का उदाहरण लिया था ना, उन्हीं को ध्यान से देखो, यही रास्ता है। जो कुछ मन में चलता रहता है, हमने कहा जो भी मन में चलता रहता है उसी में शक है। जो भी मन में चलता रहता है उसको ध्यान से देखो। देखो मन में क्या चलता रहता है, ध्यान से देखो मन में क्या चलता रहता है। मन में चलते हैं रिश्ते, मन में चलते हैं नाते, मन में चलता है रुपया, मन में दोस्त यार चलते हैं, ठीक है ना? मन में यही सब तो भरा हुआ है, भविष्य, स्मृतियां, मन में यही चलता है ना। इसके अलावा भी कुछ और है, भूख प्यास सेक्स। थोड़ी बहुत और बढ़ा लोगे लिस्ट, बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। मन में यही सब चलता रहता है, यही है ना। बस उसी को ध्यान से देखो, सब दिख जाएगा। और मन में ये जो कुछ चलता रहता है उसके केंद्र में तुम बैठे हो। तुम किसकी स्मृतियां सोचते हो? पड़ोसी की या अपनी? अपनी।
तुम किसके रिश्तों के बारे में सोचते हो? अपने। तुम किसके भविष्य के बारे में सोचते हो? अपने। किसके शरीर की भूख तुम्हें सताती है? किसको प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो? एक कुछ है ना जो मैं बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये असली वाला है, असली वाला अभी दूर है, पर ये जो कुछ मन में चलता रहता है इसके केंद्र में एक मैं तो बैठा ही हुआ है। एक छोटा सा प्रयोग किया करता हूं, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। किसी को खड़ा कर देता हूं और कहता हूं कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, और कहता हूं बस 2 मिनट तक कुछ भी बोलो, और 2 मिनट में वो कम से कम 10 बार बोलता है मैं। दुनिया में वो कुछ भी बोल सकता था, सारे शब्द खुले हुए थे, पर एक शब्द जिसको सबसे ज्यादा दोहराता है वो है मैं। अभी चाहो तो करके देख लेना, अपने किसी दोस्त से बोलना कुछ भी बोल, किसी भी और शब्द से ज्यादा वो मैं का प्रयोग करेगा। तो घूम फिर करके हम कुछ भी बोलते हैं, हम किसके बारे में बोलते हैं? मैं के बारे में। तो ये मैं छाया ही हुआ है ना, ये मैं छाया ही हुआ है हमारे ऊपर। इसको ढूंढने कहां जाना है? मैं तुम्हें क्या रास्ता बताऊं? तुम रास्ता मांग रहे हो। ये मैं छाया ही हुआ है, इसको देखो, ध्यान से देखो। देखोगे तो पाओगे कि ये जो मैं है जिसको हम ले करके जी रहे हैं, ये बड़ा डिपेंडेंट मैं है, ये बड़ा निर्भर है। कैसे? तुम कहते हो मैं स्टूडेंट हूं, तुम्हारा होना अपने आप में पूरा नहीं है। तुमने कहा मेरा होना इस बात पे निर्भर करता है कि एक कॉलेज होना चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जानी चाहिए और मैं उस कॉलेज का छात्र हूं, तब तो मैं हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? तो मैं अपने आप में पूरा नहीं, जब तक मेरे नाम के साथ क्या नहीं लग गया। ये जो मैं है जिसको हम आमतौर पे लेके चलते रहते हैं, ये बड़ा आश्रित मैं है, ये निर्भर करता है दुनिया की कई चीजों पर, और दुनिया की सब चीजें इससे निकलती भी हैं। ये निकलता है दुनिया की चीजों से और दुनिया की चीजें निकलती हैं इससे। तुम कह देते हो मैं हिंदू हूं, और अगर किसी वजह से हिंदू धर्म ना होता तुम्हारा क्या होता? तुम गायब हो जाते। अगर ए बी के बराबर है और बी हो ही ना तो ए का क्या होगा? क्या होगा? तब भी रहेगा। ए बी के बराबर है, आइडेंटिकल है, और बी गायब हो जाए तो ए का क्या होगा? ए को भी जाना पड़ेगा। पर तुम बोलते हो मैं हिंदू हूं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हिंदू तो नहीं हो सकते तुम, और स्टूडेंट भी नहीं हो सकते तुम। तो ये जो मैं है, हम जिसको आमतौर पे लेके चलते हैं, इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये तो गड़बड़ है मामला। मैंने अपने आप को बहुत ही इधर उधर बांध रखा है, और जिनके साथ बांध रखा है वो चीजें बदलती रहती हैं। मैं थोड़ी बदल रहा हूं, या तुम भी बदल रहे हो, या तुम भी बदल रहे हो। तुम कहते हो मैं ये हूं, ये जो बैठा हुआ है कुर्सी पर ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ है तो लगातार बदल रहा है। कुछ तुमको अंदाज है तुम्हारे शरीर में हर मिनट कितनी सेल्स, कितनी कोशिकाएं मर रही हैं और कितनी नई जन्म ले रही हैं? तुम लगातार बदल रहे हो कि नहीं? पर तुम कहते हो ये मैं हूं, ये माने क्या? ये तो लगातार बदल रहा है। क्या तुम भी लगातार बदल रहे हो? तुम बच्चे थे कभी, वो बच्चा आप कहां है? वो बच्चा आप कहां है? वो बच्चा आप कहीं नहीं है। पर क्या तुम भी कहीं नहीं हो? तुम हो। बच्चा आया और बच्चा चला गया, पर तुम हो। बच्चा माने शरीर का बच्चा, जो शरीर से बच्चा है। तो बच्चा तो आया और चला गया, तुम हो। मतलब ये जो मैं है जो कहता है कि मैं ये हूं, ये भी मैं असली नहीं हो सकता। वो असली मैं कौन सा है उसको खोज लो, है तुम्हारा ही। तुम्हें रास्ता क्या बताऊं? सीधे है, सामने है।
क्या है जो इस सब आती जाती चीजों के बीच भी कभी आता जाता नहीं? उसका होना पक्का है, कोई संदेह नहीं, वो लगातार बना हुआ है। वो कौन है? सब आ रहा है, सब जा रहा है, पर एक है जो ना आ रहा है ना जा रहा है। वो कौन होगा? अरे जरा ध्यान दो, दिख जाएगा, पास ही है। जो मैंने बोला इसी में उत्तर छुपा हुआ है। वो उत्तर नहीं है, वो समाधान है, वो छुपा हुआ है। सब आ रहा है, सब जा रहा है, इस सब आते जाते के बीच में कुछ है जो पक्का बैठा हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। चौकीदार। कौन?